हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है डॉक्टर कंवल जवाद ने भी। कंवल, कैसी हैं आप और माह सयाम कैसा गुजरा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। थैंक यू सो मच। आप थैंक यू कैसे सो हैं? मच ठीक फॉर हैं? बीइंग हियर। अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो कंवल, ब्यूटी पार्लर्स में तो खातिन जाती हैं और फिर जब ईद करीब होती है आखिरी अशरे में तो ये सिलसिला बढ़ जाता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एस्थेटिक क्लिनिक्स जो हैं उसकी तरफ ट्रेंड बहुत बढ़ गया है। खातिन वहाँ जाती हैं, वहाँ से जो है वो कुछ एस्थेटिक प्रोसीजर्स होती हैं, पर्टिकुलर फेशियल्स होते हैं। तो ये थोड़ा क्या डिफरेंस है, ये बताइए। देखिए, डिफरेंस ये होता है कि सैलून्स, आपको पता है ब्यूटी पार्लर्स का ट्रेंड तो बहुत पुराना है। लाइक सजने संवरने का ख़वातीन का जो रुझान होता है वो सैलून्स पर से शुरू होकर सैलून्स पे ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न साइंसेस ने तरक्की की है वैसे वैसे एस्थेटिक्स ने तरक्की की है। एस्थेटिक्स का बेसिकली मतलब ये होता है ब्यूटिफिकेशन, खूबसूरती। यानी कि अपनी ब्यूटिफिकेशन को, खूबसूरती को निखारने के लिए अल्लाह पाक ने जो आपको खूबसूरती दी है उसे संवारने के लिए आप कुछ प्रोसीजर्स करवाते हैं। जैसे बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो अर्ली एज से ही एजिंग का शिकार हो जाती हैं। लाइक उनकी एज उतनी नहीं होती बट वो एजिंग का शिकार हो जाती हैं। सो ट्रीटमेंट्स लेना इज़ समथिंग डिफरेंट। सैलून्स पे जाके कोई प्रोसीजर्स करवाना इज़ समथिंग डिफरेंट। कुछ प्रोसीजर्स हमारे ऐसे हैं जो सैलून्स के साथ मैच करते हैं, लाइक जैसे हाइड्रा फेशियल्स वगैरह हैं। बट हाइड्रा फेशियल बेसिकली एक मेडिकल ग्रेडेड फेशियल है और वो एक ऐसा फेशियल है जिसमें आपकी स्किन के साथ कोई केमिकल्स यूज़ नहीं किए जाते, कोई ब्लीच नहीं की जाती, आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं दिया जाता। पहले जो फेशियल्स होते थे वो वाइटनिंग फेशियल, पॉलिशिंग और इस तरह की, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। ये क्या है? बिल्कुल डिफरेंट इन अ सेंस कि इसमें जो भी चीज़ें यूज़ की जा रही हैं वो मेडिकल ग्रेडेड यूज़ की जा रही हैं। लाइक उसमें अगर हम कोई एलोवेरा यूज़ कर रहे हैं, विटामिन सी यूज़ कर रहे हैं, कोई उसमें विटामिन ई मास्क यूज़ हो रहा है, राइस मास्क यूज़ हो रहा है, हर वो चीज़ जो आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल है। उसमें इवन हम हाइड्रेशन करते हैं, क्लिनजिंग करते हैं, आपकी स्किन को प्लम्प करते हैं। हर वो चीज़ जो एक स्किन को नीडी, जैसे अब रमज़ान का महीना था, डिहाइड्रेशन होती है, ड्राई स्किन के इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए रहे। जैसे जैसे वक्त क्रॉस होता जाता है, अगर आप नहीं केयर करते प्रॉपरली तो वो होते चले जाते हैं। हाइड्रा फेशियल इसलिए किया जाता है ताकि आपकी स्किन को एक मेडिकल ग्रेडेड फेशियल दिया जाए, आपकी स्किन को प्रॉपरली क्लीन किया जाए और हाइड्रेशन प्रोवाइड की जाए, ना कि उसी डिहाइड्रेटेड स्किन को आप ब्लीच करें, डिहाइड्रेटेड स्किन को आप पॉलिशर दें तो वो मज़ीद बर्न हो सकती है। So this is the basic difference in the like hydra facials and salons facial. सही। ये एक लाइक है, लोगों को अवेयरनेस काफ़ी हद तक हो चुकी है। लोग अब आते हैं एस्थेटिक क्लिनिक्स पर, लाइक बीइंग अ डर्माटोलॉजिस्ट, क्योंकि मेरी डोमेन जो है, लाइक मैं डर्माटोलॉजिस्ट हूँ और बाद में एस्थेटिक फिजिशियन हूँ। सो उस लिहाज से मैं पहले पेशेंट को कंसल्टेशन देती हूँ कि क्या आपके लिए सूटेबल है और क्या आपके लिए सूटेबल नहीं है, बिकॉज हर एक के लिए भी हाइड्रा फेशियल सूटेबल नहीं होता और हर एक के लिए भी ट्रीटमेंट सूटेबल नहीं होती। ये भी बता दें किन के लिए होता है सूटेबल और किन के लिए नहीं। और ये मर्द भी करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, मर्द भी करवा सकते हैं। बिल्कुल। मुझे ज़बरदस्ती रोकना चाहती है। आपको ज़रूरत कहाँ है, ये बताएं। हाँ, आपकी स्किन बहुत अच्छी है, लेकिन करवा सकते हैं फॉर द रिजुविनेशन। बिल्कुल करवा सकते हैं, मर्द, औरत, लड़का, लड़की, हर बंदा करवा सकता है इसको। देखिए, वो लोग नहीं करवा सकते जिन्हें किसी भी किस्म की स्किन एलर्जीज़ हैं, जिन्हें किसी भी किस्म की स्किन का प्रॉब्लम है, डर्माटाइटिस है, एक्जिमा है, आपकी स्किन पर रोजेशिया जैसा प्रॉब्लम है, सोराइसिस है, आपको स्किन रिलेटेड डिजीज़ अगर आपको हैं तो आप बगैर अपने डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किए हुए किसी भी जगह से हाइड्रा फेशियल नहीं करवाएंगे। लेकिन वो लोग जिन्हें पिगमेंटेशन है, वो लोग जिन्हें रिजुविनेशन चाहिए, वो लोग जिनकी स्किन पर एक्ने है, वो लोग जो अपनी स्किन को एक अच्छी लुक देना चाहते हैं, हाइड्रेट करवाना चाहते हैं ईद के लिए, वो बिल्कुल हाइड्रा फेशियल करवा सकते हैं। अच्छा कंवल, आपने एजिंग की बात की और एजिंग में ज़ाहिर बात है फेस पे रिंकल्स होते हैं, हाथों पर भी अब रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो आ रही है, ये किस हद तक सेफ़ है? इसमें क्या किया जाता है? देखिए, इसमें जो हमारी डोमेन में डर्माटोलॉजी की आता है, जिसमें हम पेशेंट्स को, जैसे हाथों पर रिंकल्स है, किसी के हाथों की फाइन लाइंस बहुत जल्दी आ जाती हैं, उन लोगों के लिए 2-3 प्रोसीजर्स हम करते हैं। एक फिलर्स का प्रोसीजर है, फिलर्स हम उसमें इंजेक्ट करते हैं। दूसरे नंबर पर फैट ग्राफ्टिंग होती है और तीसरे नंबर पर ऐसी टॉपिकल क्रीम्स दी जाती हैं जो कि उनके लिए बेनिफिशियल हो, अगर वो टॉपिकल क्रीम से कवर होने वाला हो, क्योंकि एज जैसे जैसे बंदा होता है उसकी स्किन से कोलेजन इलास्टिन चला जाता है और कोलेजन इलास्टिन वो चीज़ होती है जो हमारी स्किन को प्लम्प रखता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है और हमारी स्किन पर लाइनें नहीं आने देता। लेकिन अगर आप एज होते जा रहे हैं, आपकी स्किन से लाइंस आती जा रही हैं आपकी स्किन पर, तो फिलर्स है, फैट ग्राफ्टिंग है, ये वो प्रोसीजर हैं जो सेफेस्ट भी हैं और आप करवा सकते हैं, उनके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। लेज़र के हवाले से भी कंवल बताएं, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बाजू से, फेस से, हर तरफ से। जी, लेज़र किस हद तक सेफ है? बिल्कुल सेफ है। लेज़र हेयर रिमूवल तब तक सेफ है जब तक आप किसी प्रॉपर डॉक्टर को कंसल्ट करके ना करवाएं। देखें,
पेशेंट आपके पास आता है, जितने भी हमारे लोग हैं, आजकल आपने देखा है कि फेशियल हेयर्स का, बॉडी हेयर्स का बहुत ज़्यादा लोगों में प्रॉब्लम हो गई है, ख़ासतौर पे बच्चियों में पीसीओएस को लेके और दूसरे जेनेटिक्स मसले मसाइल हैं। अगर आपको गैर ज़रूरी हेयर्स हैं जो आपको मुशाबहत देते हैं ऐसी उसमें कि आपकी मर्दाना लुक आती है, तो डेफिनेटली आपको उन्हें रिमूव करवाना पड़ता है। लोग उसके लिए रास्ते ढूंढते हैं, लाइक थ्रेडिंग करवा लेते हैं, ब्लीच करवा लेते हैं, वैक्सिंग करवा लेते हैं, तो ये सारे प्रोसीजर्स जो हैं वो कोई बेनिफिशियल नहीं है और ना ही ये इसका कोई सॉल्यूशन है। लेज़र हेयर रिमूवल एक ऐसा वर्ल्ड वाइड सेफेस्ट प्रोसीजर है जिसे FDA ने अप्रूव किया हुआ है, लाइक पूरी दुनिया की जो ड्रग अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी ने उसे अप्रूव किया हुआ है, आप करवा सकते हैं। उसके सेशंस होते हैं, परमानेंटली इज़ नथिंग, परमानेंट कुछ भी ख़त्म नहीं होता, बट आपके जो बाल हैं वो उस हद तक कम हो जाते हैं जिसमें आपको फील नहीं आता कि आपके चेहरे पे बारीक रुआं है, आपको कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, गैर ज़रूरी बाल नज़र नहीं आता। सो 6 to 10 सेशंस हम इनिशियल एडवाइस करते हैं, अंटिल अनलेस कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, लाइक PCOS है, जेनेटिक्स का इशू है, या कोई आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, कोई मेडिकेशंस ऐसी यूज़ कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले उसको एड्रेस करते हैं, उस चीज़ को देखते हैं, उसके बाद आपका लेज़र हेयर रिमूवल करते हैं। तो इट्स अ सेफेस्ट प्रोसीजर और मेरी तरफ से हाईली लाइक इंडोर्स्ड है, बीइंग अ डॉक्टर आप करवा सकते हैं। फाइजा एक कॉल है जी, कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, मरियम बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी मरियम साहिबा, अभी आप लोगों ने हाइड्रा फेशियल की और फुल बॉडी लेज़र की बात की, तो मैंने पूछना था कि फुल बॉडी हेयर लेज़र जो है वो इस्लाम में जायज़ है या नहीं? जी शुक्रिया मरियम। मौलाना साहब। जी हाँ, इजाज़त है, इस्लाम ने इजाज़त दी है, अगर कोई अपने बाल सारे साफ़ करवाना चाहती है तो करवा सकते हैं। अलबत्ता जो मर्द हैं उनके लिए दाढ़ी नहीं साफ़ करवा सकते। सही। अल्लामा साहब आप भी इत्तेफाक है इसमें ना जो है ना वो मतलब कि पर्दे का ख्याल ज़रूरी है, मसलन कि खातून है तो वो साफ ज़ाहिर है उस चीज़ की रियायत की जाए तो हर्ज नहीं। गैर ज़रूरी बाल ये ऐसी है, देखिए खूबसूरत बनना संवरना ये रिसालत माब की हदीस से शामिल है। बाज़ बंदे पता क्या समझते हैं, भाई रिसालत माब सादा थे, भाई सादा नहीं थे, अपने खुशबू का, अपनी दाढ़ी को बनाना, दाढ़ी को संवारना, अच्छा लिबास पहनना, अच्छी वज़ का जो है ये इस्लाम का हिस्सा है। अब क्या बंदा ऐसे ही फिरता रहे, बंदा देखने वाला भी कहे ये कोई अजड लग रहा है, नहीं, अपने आप को खूबसूरत बनाने के हवाले से इस्लाम में इसके खिलाफ कोई हदीस नहीं है, ना कुरान ने इसके खिलाफ कुछ कहा है, लेकिन यह है कि जो भी हो शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक हो। अच्छा, ईद बहुत करीब है कवल, तो अब ख़वातीन जो है वो तो जा रही हैं, धड़ाधड़ रश लगा हुआ है। ये बताएं कि लेज़र जब फेस पे करवाते हैं या फेशियल्स, तो कुछ लोगों की एक्नी प्रॉन स्किन होती है, तो ईद तो फिर उनकी ख़राब हो जानी है, तो कितना अब टाइम ड्यूरेशन जो है वो रेकमेंड करती है कि कितनी देर पहले आया जाए और ऐसे ट्रीटमेंट्स लिए जाएं? बिल्कुल ऐसे ही देखें, लेज़र हेयर रिमूवल को तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिनकी एक्नी प्रॉन स्किन होती है उनको ख़ास तौर पे हम हिदायत ये देते हैं कि आप कम अज़ कम 1 हफ़्ता पहले अपनी लेज़र करवा लें, बिकॉज़ अगर आपकी एक्नी ने एग्जैसरबेट होना है, आना है, तो वो इस ड्यूरेशन में आके ख़त्म हो जाए। सही। लेकिन जो हाइड्रा फेशियल्स होते हैं और अगर उनकी एक्नी प्रोन स्किन है तो उनको कम से कम 15 डेज़ पहले हम ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं। सही। एक्नी प्रोन स्किन पर हम एक्नी वाला हाइड्रा देते हैं, लाइक उसका ख्याल करते हैं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट ना यूज़ किया जाए जिससे उनकी एक्नी जो है वो मज़ीद बढ़ जाए। तो कम से कम 15 डेज़ पहले आपने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है अगर आपकी स्किन प्रॉब्लमेटिक है तो। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लेज़र हेयर रिमूवल का और हाइड्रा फेशियल का कोई डाउन टाइम नहीं है, आप उसे 1 दिन पहले भी आके करवा सकते हैं। और यूजुअली कितने सेशंस आप रेकमेंड करती हैं? आप लेज़र हेयर रिमूवल की बात कर रही हैं तो वो हम 6 to 10 सेशंस एडवाइस करते हैं, जिसमें 15 डेज़ के बाद मैं 3 सेशंस देती हूँ और उसके बाद फिर 1 महीने के बाद सेशंस होते हैं उसके। आहिस्ता आहिस्ता ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाता है बिकॉज आपकी ग्रोथ रिड्यूस होती जाती है। तो फाइनली पेशेंट हमारा 3 महीने 6 महीने पर पहुंच जाता है और फिर फाइनली हम उसे ये कह के रुखसत कर देते हैं कि जब आपको बाल आए, आपको फील हो किसी एरिया पर पैच हैं तो आप आके लेज़र करवा लें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। हाइड्रा फेशियल्स के कोई सेशंस नहीं होते। हाइड्रा फेशियल आपको जब नीड है, आपको लगता है आपकी स्किन बहुत ड्राई हो रही है, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं उसके। हम 6 स्टेप्स से शुरू करते हैं और 15 स्टेप्स तक जाते हैं। डिफरेंट हाइड्रा फेशियल्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ यूज़ किए जाते हैं बिकॉज हर स्किन टेक्सचर को एक जैसा हाइड्रा फेशियल नहीं चाहिए। तो वो स्टेप वाइज होता है एक ही सेशन में, लेकिन ये कि आपको उसका हर मंथ सेशन रिक्वायर्ड नहीं होते, वो आप कर सकते हैं। अगर किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव हो तो उसको भी हाइड्रा फेशियल रेकमेंड बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए हम फेस पर ब्रूस वगैरह ऐसे कोई हो जाती है? नहीं, उसके लिए हमें, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि प्रॉपर आपको अपने मेडिकल यानी कि आपके डॉक्टर को आपकी हिस्ट्री पता हो, आपका डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपका हाइड्रा फेशियल करे। उसके लिए उसका रीज़न ये होता है कि जब हम सक्शन करते हैं जिसमें हम हाइड्रेशन क्लेंजिंग करते हैं,
अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और आपकी स्किन जो है वो हमने सक्शन किसी ज़्यादा इंटेंसिटी पे कर दी तो आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी स्किन पे ब्रूजेस बन सकते हैं, निशान आ सकते हैं और बर्न हो सकती है। सो आपको ख्याल रखना होता है इन चीज़ों का। सही। आजकल जो है ये बीबी ग्लो फेशियल जो है ये बहुत इन है, और फिर ये परमानेंट मेकअप के हवाले से भी आप इसको किस हद तक इंकरेज करते हैं? देखिए, मैं इसको इनकरेज इसलिए नहीं करती क्योंकि हमारी जो स्किन है वो इस टाइप की नहीं है, ना ही हमारा एटमॉस्फेयर इस टाइप का है कि आप अपने फेस के ऊपर एक कोट हर वक्त चढ़ा के रखें बीबी ग्लो टाइप का, या मैं इसको इनकरेज नहीं करती। पेशेंट्स करवाते हैं, लाइक बहुत से लोग करवा के आते हैं। इससे क्या होता है, अल्टीमेटली आपकी एक्नी जो है वो प्रोमोट हो जाती है, पिगमेंटेशन, क्योंकि आप अपनी स्किन को प्रॉपर क्लीन नहीं कर पा रहे। इवन जब हम मेकअप करते हैं तो पेशेंट्स को मैं ख़ास तौर पे हिदायत करती हूँ, लाइक डिफरेंट वीडियोस में भी, कि आपने डबल क्लिनजिंग करनी है। सही। मेकअप की लेयर को उतारने के लिए, आपकी स्किन को नीट करने के लिए डबल क्लिनजिंग की ज़रूरत है। लेकिन ये जो फेशियल है बीबी ग्लो, इसका करवाने का मकसद क्या है? या इसका कोई फ़ायदा, बेनिफिट, ग्लो मिल जाती है क्या, चेहरा निखर जाता है? इससे मकसद ये होता है कि एक हद तक आप हाइड्रा फेशियल इसमें पहले करवाते हैं ताकि आपकी स्किन नीट हो जाए। बीबी ग्लो में आपको फाउंडेशन का या ब्लश ऑन का एक टिंट दे दिया जाता है जो आपकी स्किन टेक्सचर पर परमानेंटली उसको हम लगा देते हैं। परमानेंट लाइक 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक वो स्टे करता है। उसका मकसद ये होता है कि आप जो बीबी क्रीम लगाते हैं, सीसी क्रीम लगाते हैं कहीं जाने के लिए, उसकी ज़रूरत ना पड़े और आपकी स्किन पर एक टेक्सचर हर वक्त लगा हुआ हो, आप हर वक्त तैयार हों, आपको स्पेशली कहीं जाने के लिए तैयार ना होना पड़े। तो मैं बहुत ज़्यादा इसे इंडोर्स नहीं करती, इनकरेज भी नहीं करती, बिकॉज प्रॉब्लमेटिक इसलिए हो जाता है कि बहुत सारे पेशेंट बाद में हमारे पास एक्नी और मिलाजमा की कंप्लेन से आते हैं। सो बेहतर तो ये है कि ना करवाया जाए, क्योंकि स्किन को भी सांस लेने की ज़रूरत होती है। अगर आप उसके अंदर वो बीबी ग्लो वाला फाउंडेशन करवा देंगे, एम्बेड करवा देंगे, तो वो आपके लिए नुकसानदाह साबित हो सकता है। अच्छा, तो बोटॉक्स और फिलर्स के हवाले से भी बताएं। सॉरी, बोटॉक्स और फिलर्स के हवाले से बताएं कि ये ख़वातीन में इसका भी बहुत रुझान बढ़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये कितना सेफ है? ईद से पहले कितनी देर पहले आपको करवा लेना चाहिए? देखिए, बोटॉक्स और फिलर्स जो है वो एक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है, यानी कि जैसे जैसे आप एज अप होते हैं आपको फाइन लाइंस, रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किन में से मांस जाना शुरू हो जाता है। आप देखते हैं लाफ लाइंस बनती हैं, मैरियोनेट्स बनना शुरू हो जाती हैं, आपका ये वॉल्यूम लॉस हो जाता है दोनों चीक्स का जी। आपकी जो अंडर आई हैं वहाँ पे बाकायदा डार्क सर्कल्स आना शुरू होते हैं, डेप्थ आना शुरू हो जाती है। तो डिफरेंट के लिए डिफरेंट हमारे पास है। बोटॉक्स हम करवाते हैं फाइन लाइंस और रिंकल्स के लिए, और जो फिलर्स हैं वो हम करवाते हैं किसी भी वॉल्यूम लॉस के लिए। तो दोनों सेफेस्ट है अनटिल अनलेस कि आप किसी प्रॉपर प्रोफेशनल से ना करवाएं। और दूसरे नंबर पर इसको ईद से कम 15 to 20 डेज़ पहले आपने करवा लेना चाहिए, बिकॉज सम टाइम इससे ब्रूज बन सकता है, आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो कम से कम आपके पास इतना मार्जिन हो, आपकी ईद ख़राब ना हो। हाँ कवल, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपसे बाद में पूछ लूँगी, लेकिन ये आईब्रो टैटूज़ का भी जो है वो एक बहुत फैशन है। बिल्कुल। और फिर आई लैशेज़ एक्सटेंशन, बिल्कुल, तो ये सही रहती हैं, करवानी चाहिए? अगर आप बीइंग अ डॉक्टर मुझसे पूछ रही हैं तो मैं बिल्कुल इसे इंडोर्स नहीं करती, क्योंकि आईब्रोज और ये जो है हम, आप ये सोचें कि टैटूइंग करवा रहे हैं, आप ये कलर दे रहे हैं, पिगमेंटेशन दे रहे हैं अपनी आईब्रोज को, जब हमारे पास और बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। लाइक हम फौरी तौर पे अपनी आईब्रोज को अच्छी एक लुक दे सकते हैं। देन व्हाई वी विल गो फॉर द परमानेंट लाइक दिस टैटूइंग? आई डोंट नो, मैं इसलिए नहीं इसको फोर्स करती बिकॉज मुझे नहीं पता इसके बाद वजू हो सकता है या नहीं। तो मैं किसी को नहीं कहती कि आप आईलैशेस लगवाएं या नहीं, क्योंकि टैटूइंग है, कलर है, परमानेंट कलर है आपकी आईब्रोज में, तो उसमें से अंदर पानी क्रॉस होगा नहीं होगा। तो मैं इसके लिए इंडोर्स नहीं करती कि आप ये आईब्रोज की तरफ या ये अपनी लैशेस की तरफ जाएं टैटूइंग करवाने के लिए। बहुत खूबसूरत लुक आप वैसे ही आर्टिफिशियली दे सकते हैं अगर देना चाहते हैं। कोई एक ट्रीटमेंट जो आप रेकमेंड करें कि ख़वातीन आके सैलून से करा लें? सैलून से जी, या एस्थेटिक क्लिनिक से? एस्थेटिक क्लिनिक से मैं कह सकती हूँ, सैलून्स का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये कि एस्थेटिक क्लिनिक से आप बिल्कुल हाइड्रा फेशियल्स करवा सकते हैं, लेजर हेयर रिमूवल करवा सकते हैं। दीज बोथ आर बेस्ट, कोई डाउन टाइम नहीं है। ईद के लिए एक अच्छी लुक देने के लिए ये 2 प्रोसीजर सफिशिएंट है। बहुत शुक्रिया कवल, अच्छा लगा आपसे बात करके।